ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे महाकाल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जानकारी दूंगा श्रावण मास कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा और श्रावण मास शुरू होने से पहले कौन कौन सी चीज़ें घर में लाना बेहद ही शुभ माना गया है। श्रावण मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति श्रावण मास में महाकाल की पूजा करते हैं, जीवन में आ रही सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में भरपूर धन आता है। महाकाल की सदा ही कृपा बनी रहती है। जीवन में तरक्की, खुशहाली, हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, श्रावण मास में नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। सुबह शिवलिंग को आप नमस्कार करें, अभिषेक करें पंचामृत से, उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। नियमित रूप से भगवान शिव को बेलपत्र और भस्मी श्रावण मास में अर्पण करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी में, शरीर में कोई रोग है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो वह नियमित रूप से भगवान शिव को भस्मी अर्पण करेंगे। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् बेलपत्र और भस्मी अर्पण करेंगे, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास में भगवान शिव को आप खीर का प्रसाद अर्पण करें, यह बहुत ही शुभ माना गया है। चौमुखी दीपक जलाकर के भगवान शिव को खीर का प्रसाद अर्पण कर दीजिए। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा का महत्व होता है शिवलिंग का। श्रावण मास में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि आप अपने घर में शिवलिंग ला करके रखें, और वो भी कौन सी? पारद शिवलिंग। कौन सी होती है? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये होती है पारद शिवलिंग। कहते हैं कि पारद शिवलिंग के दर्शन करने से इंसान मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, धन आता है। जिस घर में पारद शिवलिंग हो वहां पर साक्षात भोलेनाथ का वास होता है। उस घर में अशुभ चीज आ ही नहीं सकती, नकारात्मकता आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, घर में पारद शिवलिंग ला करके आपको जरूर रखना चाहिए। ये बेहद ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है पारद शिवलिंग का। जो व्यक्ति नियमित रूप से पारद शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, कोई भी इच्छा बोल करके पारद शिवलिंग की आप पूजा कर लीजिए, मनोकामना पूरी हो जाएगी। दूसरा होता है रुद्राक्ष की माला। घर के अंदर रुद्राक्ष की माला जरूर होनी चाहिए। अगर सिद्ध की हुई मंत्रों की जप हुई रुद्राक्ष की माला आपके पास है, तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी, मुसीबत आ ही नहीं सकती है। मुसीबत आएगी आपसे टच नहीं करेगी, मुसीबत आएगी आपको परेशान नहीं करेगी। सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपको यह चीज ला करके जरूर रखनी चाहिए और नियमित रूप से इस माला से जाप भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् अमृतात्। इस प्रकार से आपको जाप करना है, यह माला सिद्ध हो जाएगी। तीसरा है डमरू। आप सभी जानते हैं भगवान शिव का प्रिय है डमरू, और जिस घर में डमरू हो, जहां पर डमरू की ध्वनि होती हो, वहां पर अशुभता आ ही नहीं सकती है, वहां पर नकारात्मकता आ ही नहीं सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और घर के अंदर डमरू ला करके आपको जरूर रखना है। और पूजा करते समय श्रावण मास में एक बार डमरू जरूर बजाएं, फिर देखें आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और आपको विशेष लाभ मिलेगा। अगली है बेलपत्री। सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और अगले सोमवार तक वह बेलपत्र, एक बेलपत्र उठा करके वहां से ले आएं और अपने घर के मंदिर में रखें। एक हफ्ता रखें, फिर दूसरा बदल दें, एक हफ्ता रखें, दूसरा बदल दें। जब लास्ट का सोमवार हो तब आपको सारे बेलपत्र जो है 5, 7, 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण कर देने हैं और वहां से एक बेलपत्र आपको ले लेना है और यह बेलपत्र आपको संभाल करके रखना है। जितने दिन संभाल, कम से कम 40 दिन संभाल के रखें। उसके बाद में वो बेलपत्र सूख जाएगा, आप उसे आप घर में मंदिर में चढ़ा दीजिए। भस्मी, भगवान शिव को विशेष प्रिय भस्मी, भगवान का श्रृंगार भस्मी से किया जाता है, तो आप भस्मी ला करके घर में जरूर रखें और प्रतिदिन नियमित रूप से प्रतिदिन भगवान शिव का जो है चंदन की तरह टीका लग कराएं। भस्मी से भगवान का टीका करना है।
बहुत ही अच्छा योग है। भस्मी से अगर आप भगवान शिव का टीका करते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह बहुत ही चमत्कारी चीज है। नियमित रूप से भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पण करें। तो श्रावण मास में आप ये चीजें ला करके रखें और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। श्रावण मास में प्रतिदिन भगवान को धतूरे का फल अर्पण करना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। दोस्तों, श्रावण मास में अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल ला करके जरूर रखना चाहिए। यह भगवान का शक्ति सूचक है त्रिशूल। अगर आप ये ला करके रखते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सारी नकारात्मकता खत्म होगी। गंगा जल, आपको घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए। गंगा जल ला करके जरूर रखें। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। प्रतिदिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। हर समय भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी विराजमान रहती हैं, गंगा जी की धारा निकलती रहती है। आप ला करके जरूर रखें। नवदुर्गा यंत्र, श्री यंत्र, यह यंत्र बहुत ही चमत्कारी हैं। अगर ये यंत्र ला करके रखते हैं तो घर से नकारात्मकता सदा सदा के लिए चली जाएगी। हत्ता जोड़ी, यह है बाजार में पूजा वाली दुकानों से मिलती है। आप उनसे ओरिजिनल हत्ता जोड़ी ला करके रखें, सिंदूर में रखें और नियमित रूप से आप पूजन करते रहें हत्ता जोड़ी का। हत्ता जोड़ी इतनी प्रभावशाली चीज है कि जिस घर में ये होती है उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती, कभी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है। बहुत ही चमत्कारी चीज है हत्ता जोड़ी। आप ला करके जरूर रखें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ये पूजा का जो चीज है ये ला करके आपको जरूर रखनी है। साथ ही आप बर्तन भी ला करके रख सकते हैं। पूजा के लिए नियमित रूप से जिन बर्तनों का आप प्रयोग करें वो बर्तन ला करके रख सकते हैं। श्रावण मास का महीना सबसे पवित्र महीना है और भगवान शिव का दिन है। श्रावण मास में विशेष त्योहार भी आते हैं बीच बीच में। श्रावण मास में बड़े त्योहार आते हैं, तो उन त्योहारों पर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे, भगवान को मनाएंगे, फिर देखना आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। श्रावण मास के प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। शिव पुराण की कथा सुने, प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। और जब भी श्रावण मास में शिवरात्रि आती है तो उस पर तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है भगवान की पूजा का। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा, श्रावण मास के सोमवारों का विशेष महत्व होता है। श्रावण मास में अगर आप ये चीज़ घर में ला करके रखते हैं और पूजा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। धन आएगा, भरपूर धन आएगा। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं है, तो आप जरूर वो भस्मी जो ला करके रखे उसका टीका लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो 14 जुलाई से ये श्रावण शुरू होगा और